हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे रिवाइजिंग स्टडी चैनल पर स्वागत है। पिछले भाग में हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा। आगे इतिहास में वर्णन दिया गया है बौद्ध धर्म का। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास समाज के बौद्धिक रूप से जागृत वर्ग ने अनुभव किया कि यज्ञों की अपेक्षा आचार विचार की शुद्धता तथा कर्म की पवित्रता ही धर्म है। इस काल में धार्मिक दृष्टि से देवी देवता अनेक स्वरूपों में विद्यमान थे और उनकी उपासना विधि भी अलग अलग थी। इससे मनुष्य के आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, परिश्रम तथा व्यक्तित्व का नाश हो रहा था। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों में पेचीदगियों के कारण ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित होने लगा, जो दूसरे वर्णों खासकर क्षत्रियों को पसंद नहीं आया। ध्यान देने योग्य बात है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्षत्रियों द्वारा ही शुरू किए गए। आइए बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स का रिवीजन करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम महामाया था। शुद्धोदन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, जबकि महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर गृह त्याग किया था, जिसमें पहला था वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा रोगी को देखना, तीसरा मृतक को देखना और चौथा सन्यासी को देखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 वर्ष तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना शरीर कुशीनगर में त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस स्थान की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। गौतम बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है, जो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसीलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। 4 आर्य सत्यों के बारे में कुछ जानते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती है उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है, और तृष्णा का कारण अज्ञान है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है। अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अगुंतर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। आइए अब हम जानते हैं बौद्ध महासंगीतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई। स्थल है सप्तपर्णी गुफा, राजस्थान, बिहार। उस समय शासक था अजातशत्रु जो हर्यक वंश से संबंधित है और संगीती अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय 383 ईस्वी पूर्व है। स्थल चुलबग वैशाली विहार, शासक कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित और संगीती अध्यक्ष साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति का समय 250 ईस्वी पूर्व है। स्थल पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी, शासक अशोक मौर्य वंश से संबंधित है और संगीती अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति का समय है 72 ईस्वी। स्थल कुंडलवन कश्मीर, शासक कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित और संगीती अध्यक्ष है वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।